कि शायद भारत मोर ह्यूमिलिएट करके टेबल पे आना चाहता है, बल्कि देखिए दे हैव राइट टू डू इट। आपके पास मांगे तांगे के भी 5 बिलियन नहीं है, उनके पास 560 बिलियन है। उनको बात आपसे करने की क्या जरूरत है? आपकी मजबूरी है उनके साथ ट्रेड करना। भारत के साथ रिलेशनशिप आज आपकी मजबूरी है। ये हर दीवार के ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो ये आपका कसूर है। अगर आप पाकिस्तान को फिक्स नहीं करना चाहते तो आपका कसूर है। ये भारत का कसूर है। पाकिस्तान इज घुटनों पर आ गया है। वो इट इज सफरिंग फ्रॉम ए पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, एनवायरमेंटल क्राइसिस। मतलब कहते हैं ना कि सर मुनाते ओले पड़े, इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। और इंडिया इज नाउ स्ट्रॉन्ग इन मेनी वेज। इंडिया थिंक्स इट हैज अ मिलिट्री एडवांटेज, इट हैज अ डिप्लोमेटिक एडवांटेज ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान को वो आइसोलेट कर दिए हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम दुनिया में इंडिया के ताल्लुकात आर बेटर with OIC and Muslim countries than Pakistan। इन दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट जिसमें बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया गया है फॉरेन पॉलिसी भारत और पाकिस्तान की दोनों की मिला के। तो कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान में जो सिचुएशन और स्थिति पैदा हुई है वो कहीं ना कहीं भारत के दरकिनार करने से के बाद पाकिस्तान लगभग तबाही के कगार पे पहुंच चुका है। ये आज पाकिस्तानी विश्लेषक खुद कह रहा है और ये खुद भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत को ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ बात करे, जबकि आज पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो भारत के शरण में जाके उनके आगे घुटने टेक के कहीं ना कहीं भारत के आगे मिन्नतें करे तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए निकल सकता है हल। तो कहीं ना कहीं आज ये बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण भारत से भी एक डॉक्टर साहब है जिन्होंने विश्लेषण करके बताया कि आज पाकिस्तान लगभग भारत के आगे घुटनों के बल पे ही बैठा दिखाई दे रहा है। और साथ में साजिद तरार ने भी बहुत जबरदस्त तरीके से बताया कि क्या पता कुछ थोड़ा बहुत सहारा भारत की तरफ से भी लग जाए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी में शामिल करना चाहिए कि भारत के आगे घुटने टेक के उनके साथ कुछ न कुछ बातें करें ताकि कुछ पाकिस्तान का भला हो सके। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सज्जाद साहब वेट कर रहे हैं, बट एक और बात कह दूंगा मैं इंडिया के ताल्लुक से। इंडिया के पास जो करंट मूड है, इंडिया थिंक्स कि पाकिस्तान इज घुटनों पर आ गया है। वो इट इज सफरिंग फ्रॉम ए पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, एनवायरमेंटल क्राइसिस। मतलब कहते हैं ना कि सर मुनाते ओले पड़े, इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। और इंडिया इज नाउ स्ट्रॉन्ग इन मेनी वेज। इंडिया थिंक्स इट हैज अ मिलिट्री एडवांटेज, इट हैज अ डिप्लोमेटिक एडवांटेज ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान को वो आइसोलेट कर दिए हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम दुनिया में इंडिया के ताल्लुकात आर बेटर विद OIC एंड मुस्लिम कंट्रीज देन पाकिस्तान। सो दे फील कि हम नेगोशिएट क्यों करें, बिकॉज एवरी नेगोशिएशन इन्वॉल्व सम सॉर्ट ऑफ कंसेशंस। तो इंडिया इज इन ए जीरो कंसेशन मोड विद पाकिस्तान नाउ। So, उसके वजह से भी ये ताल्लुकात इम्प्रूव नहीं हो रहे। They want to see some kind of, I don't know whether they want to see कि पाकिस्तान ग्रोवल करे या पाकिस्तान थोड़ा ह्यूमिलिएट हो जाए, फिर उसके बाद they will move forward। मतलब यही तो फर्क है ना मोदी और वाजपेयी में। वो भी तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी जब अटल बिहारी वाजपेयी हिमसेल्फ रीच्ड आउट, बट यहाँ पे ये जेस्चर नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज ये है कि जो 2024 का इलेक्शन आ रहा है उसके लिए पाकिस्तान इज अ वेरी यूजफुल पोलराइजिंग पॉइंट, और उसको लेकर मुझे लगता कि द चांसेस ऑफ, मतलब पाकिस्तान को डीमोनाइज करने से बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है करंट गवर्नमेंट को। सो रीचिंग आउट एंड मेकिंग पीस विद पाकिस्तान 24 इलेक्शन तक भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडिया विल मेक एनी कंसेशंस। बट अगर पाकिस्तान इनिशिएटिव लेता है तो इंडिया के साथ बेहतर हो या ना हो, पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज बेहतर हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपने जो बातें की साजिद तार साहब, मैं एक सवाल तो मेरा वही है कि जो मैंने इनके सामने रखा कि ये दोनों जो कंट्रीज हैं 2022 में काफी ऐसे पॉइंट्स आए कि जहां पर दोनों का अच्छे ताल्लुकात हो सकते थे लेकिन इसको गंवा दिया। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? लेकिन मेरा जो डॉक्टर साहब ने बातें की उसमें सवाल ये निकलता है कि मैं थोड़ा सा डिसएग्री ये करूंगी कि हमने देखा कि माजी में अगर किसी ने कदम बढ़ाया है तो नवाज दौर में ऐसा होता है कि वहां से PM मोदी आते हैं पाकिस्तान बगैर बताए। आमतौर पर ऐसा नहीं होता दुनिया में कि प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से जो है दोस्ती की बिना पर आ जाए।
तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो भी अगर थोड़ा सा वो दिखाए तो ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? सर, ओवर टू यू। देखिए, इसको मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से कई चीजें जो हैं उनको उजागर किया है, और आपने कई सवालात के अंदर ही जवाब दे दिया आपने। जिस तरह मैं जब देखता हूं कि शहबाज शरीफ साहब जब टेक ओवर करते हैं तो सबसे पहले कॉल आती है मोदी साहब की तरफ से। अब मैं ये बताऊंगा कि आप ये बताएं कि जब नवाज शरीफ के दौर में मोदी साहब आए थे तो उसका रिजल्ट क्या निकला था? आपकी फौज के साथ आपके रिलेशनशिप नवाज शरीफ साहब के खत्म हो गए थे। बाजवा साहब को लाने वाले नवाज शरीफ साहब थे। बाजवा साहब ने नवाज शरीफ साहब के साथ क्या किया उसके बाद? दर हकीकत अगर खुल के बात की जाए, जो कि हकीकत है, भारत के साथ रिलेशनशिप शहबाज शरीफ साहब और आपकी सियासी गवर्नमेंट का जो है वो रिलेशन वो उनके इख्तियार में नहीं है। भारत के साथ जो फॉरेन पॉलिसी है वो आपकी आर्मी ने डिसाइड करनी होती, बल्कि सारी फॉरेन पॉलिसी आपकी आर्मी रिसीव करती है। उसके जवाब में मोदी साहब ने आज से कुछ अर्सा पहले एक बयान दिया था कि हमें पता ही नहीं चलता कि पाकिस्तान में बात किससे करें। मैं उनकी इस बात से एग्री करता हूं। और दूसरा, उसमें देखा जाए आज, बल्कि मुझे ये बताएं, आप भारत के साथ रिलेशनशिप की बात करते हैं, आपके अफगानिस्तान के साथ क्या रिलेशनशिप है, आपके ईरान उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, आपके चाइना के साथ क्या रिलेशनशिप है? आप सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप उन अक़वाम के साथ बनाना चाहते हैं जहां से डॉलर और यूरो आने की उम्मीद। आपको ईरान से डॉलर नजर नहीं आते, आप वहां नहीं जाते। भारत के साथ आप सिर्फ इसलिए रिलेशनशिप खराब रखना चाहते हैं कि आपके बजट, डिफेंस बजट इतना हो कि जिसकी हद कोई ना हो, और आप कश्मीर के मसले को भी इसी तरह उजागर रखना चाहते हैं ताकि उस पर पैसे बन सके। दर हकीकत आपको नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप के बारे में आज तक आपने कभी नहीं सोचा। 76 सालों अब सोचना पड़ेगा। इन 4 ममालिक जिनके साथ मैंने नाम लिया, अगर आप रिलेशनशिप बेहतर नहीं करेंगे आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आज हम बात सर्वाइवल की कर रहे हैं, हम यहां हंसी खुशी की बातें नहीं कर रहे हैं। आपके पास इस वक्त टूटे फूटे से 5 बिलियन है, वो भी आपके अपने नहीं है। यू आर प्रैक्टिकली हैव गॉन बैंकरप्ट। आप सिर्फ देखिए, डार साहब को डेली बेस पे कहना पड़ता है कि हम बैंकरप्ट नहीं हो रहे हैं, हालांकि आप हो चुके हैं। उनका दर हकीकत मतलब ये होता है कि हम भूख से मर जाएंगे लेकिन हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे। वो कैसे कि यहां से टोयोटा भी भाग जाए, सुजुकी भी भाग जाए, यहाँ पे 20 किलो का थैला आटे का 2500 का हो जाए, लेकिन हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे। आप ये ऐसी एक दूसरे को समझाने वाली बात है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आज किसी के पास कोई रोड मैप है फॉरेन पॉलिसी का, इकोनॉमी का, सियासत का, अखलाकियात का? किसी के पास कोई रोड मैप नहीं। आज आप और मैं और डॉक्टर साहब बैठ के तो बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, कोई टीवी एंकर चैनल को कर रहा है बात? नहीं कर रहा। वहां पे क्या चल रहा है? तख्त लाहौर की बात हो रही है। 500 अरब रुपया था परवेज लाई के आने से पहले, आज वहां एक पैसा नहीं है कुमते पंजाब के पास। सूबा सरहद की हालत यह है कि वहां का चीफ मिनिस्टर और आपका गवर्नर हवाई जहाज की राइट्स के ऊपर लड़ रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं उनके आपस में इस वक्त। दर हकीकत अगर देखी जाए तो मैंने पिछले में भी कहा था, बिल्कुल वही हो रहा है जिस तरह हलाकू खान या चंगेज खान बगदाद जाने वाला था, तो जो बातें हो रही थी वहां लोकल कर रहे थे, वही बातें आप कर रहे हैं। अब उसमें डॉक्टर साहब ने तो खैर कहते हैं कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि शायद भारत मोर ह्यूमिलिएट करके टेबल पे आना चाहता है, बल्कि देखिए दे हैव राइट टू डू इट। आपके पास मांगे तांगे के भी 5 बिलियन नहीं है, उनके पास 560 बिलियन है। उनको बात आपसे करने की क्या जरूरत है? आपकी मजबूरी है उनके साथ ट्रेड करने की, क्योंकि आप भूख से मर रहे हैं। भारत भूख से नहीं मर रहा। करप्शन, दर हकीकत मैं जाती तौर पे बिलीव करता हूं, करप्शन जो होती है इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट। मैं जिस कंट्री में बैठा हूं वहां भी बहुत करप्शन है, लेकिन थोड़ा बहुत नेशनलिज्म होता है। कुछ करप्शन करो, को करप्शन का कुछ स्टैंडर्ड होता है, कुछ मोरालिटी होती है, कुछ मोरालिटी होती है। हम तो बस्ती की हदों को अबूर कर रहे हैं सुबह शाम, और हर बंदे को पता है, आपके हर इंस्टीट्यूशन को पता है आपके हालात क्या है। हर इंस्टीट्यूशन को पता है। डॉक्टर साहब ने टीटीपी की बात की है, हर बंदे को पता है कि टीटीपी की सेफ हेवन्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। आज भी आपके 3 फौजी जवान आपके शहीद हुए हैं, आज हर बंदे को पता है। लेकिन इशू ये है कि हल करने का किसी के पास हल मौजूद नहीं, या विल नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। बात ये है। और टीटीपी, मैं बड़ा टीटीपी को मैंने बड़ी रिसर्च की, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें सब्जेक्ट मैटर, माय मदरलैंड इज सफरिंग। इसमें टोटल बात यह है, अगर देखा जाए तो पिछली आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप थी,
वो उनके साथ नेगोशिएट करते रहे, वो टाइम बाय करते रहे, वो अंदर अपनी से वो बाड़े तोड़कर अंदर आ गए और या आ गए, क्योंकि पिछली एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ रिकंसिलिएशन चाहती थी। वो चाहते थे कि ये आकर दोबारा अपने इलाकों में सेटल हो माफी मांगकर, और वो अपना टाइम बाय करके उन्होंने सेफ हेवंस बना ली। लेकिन मुसीबत इस बात की है, मैं समझता हूं, जो बैड लक इन पाकिस्तान, रवाज ये है कि जब रिटायर हो जाते हैं तब गलती तस्लीम करते हैं, जब पावर में होते हैं उस वक्त गलती को तस्लीम नहीं करते। अब सामने आ रही है मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो भी तो अल्टीमेटली पाकिस्तान से लेता हूं, तो आपका क्या ख्याल है? आपके इदारों को नहीं पता ये कि टीटीपी क्या कर रही है वहां आपके पास? मेरी नजर में पाकिस्तान के अंदर आईएसआई की मर्जी के बगैर चिड़िया पर नहीं मार सकते। लेकिन ये कि मसला ये है कि शायद उनके पास भी बिल नहीं है, शायद वो भी नहीं, उनकी तवज्जो भी सिर्फ टेपों पर चल रही है, ऑडियो वीडियो टेप्स पे है, उनका फोकस भी वही है, नेशनलिज्म नहीं है। लेकिन इस वक्त मैं जो मैं जिस बात पे आना चाहता था, अपॉर्चुनिटीज बहुत शक्ति, और विंडोज कभी बंद नहीं होती है। अगर सोचा जाए डिप्लोमेसी की विंडोज ऑलवेज खुली होती है। आप 2022 की कहते हैं, मैं से कहता हूं आज भी विंडो खुली है इफ समबडी हैज विल टू डू इट। डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है गिव समथिंग, टेक समथिंग एंड फिक्स द इशू। दैट्स व्हाट कॉल्ड द डिप्लोमेसी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द फॉरेन पॉलिसी। आज आपके पास यू डोंट हैव एनी चॉइस एक्सेप्ट फिक्सिंग रिलेशनशिप विद इंडिया। भारत के साथ रिलेशनशिप आज आपकी मजबूरी है। ये हर दीवार के ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो ये आपका कसूर है, अगर आप पाकिस्तान को फिक्स नहीं करना चाहते तो आपका कसूर है, ये भारत का कसूर नहीं। लेकिन आज आपकी मजबूरी है कि यू हैव टू फिक्स द रिलेशनशिप विद भारत, इंडिया और चाइना और अफगानिस्तान और ईरान, चारों मुल्कों के साथ। अगर आप ये ठीक करेंगे यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, पीरियड। और उसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर देखा जाए तो मैं माजी को मैं समझता हूं कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट। माजी के अंदर इस वक्त भी आप देखें, आपके यूट्यूब के ऊपर एयर मार्शल असगर खान की स्टेटमेंट मौजूद है यूट्यूब के ऊपर कि हर जंग हमने शुरू की थी और हर जंग हम आ रहे हैं। अगर आपका माजी ऐसे हो कि जब वाजपेयी साहब आए तो साथ ही आप कारगिल कर दें, सिर्फ इसलिए कि आप अपनी सियासी क़यादत को सबक सिखाने के लिए, जरा देखें आप कभी। मैंने अगले दिन एक आर्टिकल किसी का पढ़ा है कि जनरल बाजवा साहब किस तरीके से सेनेटर सिद्दीकी के साथ रिलेशनशिप बना के और फहद अहमद के साथ रिलेशनशिप बनाकर नवाज शरीफ के नजदीक आके अपनी अपॉइंटमेंट ली और किस तरीके से पनामा लीग की बस के नीचे फेंक कर अपना ताली बजा दी। आज सारे आर्टिकल लिख रहे हैं कि किस तरीके से साकिब निसार साहब जो है NRO 1 और NRO 2 देते रहे जरदारी साहब को और इमरान खान को। सामने आ चुकी चीजें, जादू चैलेंज करें। ठीक, this is what you think, this is how the countries are being managed. okay